हेलो बच्चों। आज बच्चों हम शेयर कैपिटल चैप्टर की कुछ इलस्ट्रेशन देखने वाले हैं। देखते हैं बच्चों ये इलस्ट्रेशन हमसे क्या पूछता है। तो बच्चों शक्ति लिमिटेड एक कंपनी है जिसने 1 लाख इक्विटी शेयर्स और 50,000 प्रेफरेंस शेयर्स ऑफर करे हैं पब्लिक को सब्सक्रिप्शन के लिए। और दोनों ही शेयर्स बच्चों 10 रुपीज़ का है एक शेयर, जो कि इस तरीके से पेबल है। इक्विटी शेयर के केस में बच्चों एप्लीकेशन पे 3 रुपीज़ पर शेयर मिलेगा, अलॉटमेंट पे 3 रुपीज़ पर शेयर मिलेगा, फर्स्ट और फाइनल कॉल पे 4 रुपीज़ पर शेयर मिलेगा। और प्रेफरेंस शेयर के केस में एप्लीकेशन पे 3 रुपीज़ मिलेगा, अलॉटमेंट पे 4 रुपीज़ मिलेगा, फर्स्ट और फाइनल कॉल पे 3 रुपीज़ मिलेगा। और दोनों की बच्चों में डेट्स बता रखी है। अलॉटमेंट को 1 मई पे करा है अलॉटमेंट, और फर्स्ट और फाइनल कॉल 1 सितंबर पे मंगाया गया है। आगे बोल रखा है कि बच्चों सब्सक्रिप्शन रिसीव हुए कंपनी के पास 1,20,000 इक्विटी शेयर्स के लिए और 45,000 प्रेफरेंस शेयर के लिए। तो बच्चों देखो इक्विटी शेयर के केस में तो ज्यादा एप्लीकेशन रिसीव हुई है ना, ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है। और प्रेफरेंस शेयर के केस में बच्चों अंडर सब्सक्रिप्शन का केस है, बिकॉज बच्चों 50,000 ने इनवाइट करी थी बट उससे कम एप्लीकेशन रिसीव हुई है 45,000। तो बच्चों इक्विटी शेयर में हमारे पास ज्यादा एप्लीकेशन आई है, प्रेफरेंस शेयर के केस में हमारे पास कम एप्लीकेशन आई है। आगे बोल रखा है कि जो इक्विटी शेयर्स की एप्लीकेशंस थी, मतलब 1,20,000 की जो एप्लीकेशंस थी, उसमें से बच्चों 10,000 शेयर की जो एप्लीकेशंस थी उसको रिजेक्ट कर दिया गया है। मतलब बच्चों उन शेयर्स को अलॉट नहीं करा गया है। तो बच्चों उन शेयर होल्डर्स की एप्लीकेशन मनी रिफंड कर दी गई होगी। आगे बोल रहे थे कि बच्चों जो 85,000 शेयर की एप्लीकेशंस थी, इन्हीं एप्लीकेशंस में से उनको फुली एक्सेप्ट कर दिया गया है, मतलब 85,000 शेयर्स को अलॉट कर दिया गया होगा। और बच्चों 15,000 शेयर्स अलॉट करे गए हैं रिमेनिंग एप्लीकेंट्स को। तो बच्चों 1,20,000 में से जितने भी हमारे पास रिमेनिंग एप्लीकेंट बच गए होंगे उनको 15,000 शेयर्स ही सिर्फ अलॉट करे गए हैं। तो बच्चों यहाँ पे प्रो राटा अलॉटमेंट हुई होगी, रिमेनिंग एप्लीकेंट्स को सिर्फ 15,000 शेयर ही दिए, तो प्रो राटा अलॉटमेंट करी गई है। और बच्चों जो प्रेफरेंस शेयर के एप्लीकेशंस थे उन्हें फुल में एक्सेप्ट कर लिया गया, मतलब 45,000 प्रेफरेंस शेयर्स को ही अलॉट कर दिया गया है, सारे एप्लीकेशंस को अलॉट कर दिया गया होगा। ठीक है बच्चों। अब बच्चों हमें आगे बता रखे कि जो भी जितना भी अमाउंट था, जो ड्यू था, वो बच्चों सारा रिसीव हो गया है। बस 1,000 इक्विटी शेयर्स और 500 प्रेफरेंस शेयर पे कॉल का अमाउंट रिसीव नहीं हुआ है। ठीक है बच्चों, इन शेयर्स पे हमें कॉल का अमाउंट नहीं मिला, बाकी सारा अमाउंट हमें शेयर का रिसीव हो गया है। और बच्चों हमें क्वेश्चन में बोला है कि हमें कंपनी की कैश बुक और जर्नल में एंट्रीज पास करनी है। तो बच्चों याद करो, कैश बुक में हम कौन सी एंट्रीज पास करते हैं, खाली कैश ट्रांजैक्शंस वाली, और जर्नल में बच्चों हम नॉन कैश ट्रांजैक्शंस वाली एंट्री को पास करेंगे। ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले बच्चों एप्लीकेशन देख लेते हैं। एप्लीकेशन में बच्चों इक्विटी शेयर के केस में 3 रुपीज पर शेयर मिलना था, और इक्विटी शेयर की एप्लीकेशन कितनी आई थी, 1,20,000। तो बच्चों एप्लीकेशन मनी कितनी मिली होगी इक्विटी शेयर के केस में, 3,60,000 रुपीज की एप्लीकेशन मनी मिली होगी। अब बच्चों हम उसको कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे ना, बिकॉज कैश की ट्रांजैक्शन है। तो बच्चों 2023 अप्रैल 1 को हमें इक्विटी शेयर की एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई होगी, तो डेबिट साइड में आ जाएगा टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 3,60,000 रुपीज हमें एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई होगी। अब बच्चों देखो उसमें से हमें क्या बोल रखा था कि जो 1,20,000 इक्विटी शेयर की एप्लीकेशन आई थी उसमें से 10,000 शेयर्स को रिजेक्ट कर दिया गया, मतलब बच्चों उनको शेयर्स अलॉट नहीं करा। तो बच्चों जो उनकी एप्लीकेशन मनी होगी कंपनी ने बच्चों वो भी तो रिफंड करी होगी ना। तो बच्चों जो 10,000 शेयर पे हमें 3 रुपीज की एप्लीकेशन मनी मिली होगी उसको बच्चों रिफंड करा होगा। अब बच्चों रिफंड करा होगा तो बच्चों हमें कैश बुक में रिकॉर्ड करना पड़ेगा ना। तो बच्चों कैश बुक की क्रेडिट साइड में आ जाएगा बाय इक्विटी शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट, 10,000 शेयर की हमने एप्लीकेशन रिजेक्ट करी है, तो बच्चों जो उनका अमाउंट हमें मिला था वो बच्चों हम रिफंड कर देंगे। तो 30,000 रुपीज हमने रिफंड कर दिया। ठीक है बच्चों, 3,60,000 हमें टोटल मिले थे, उसमें से 30,000 हमने रिफंड कर दिया। ऐसे बच्चों अब प्रेफरेंस शेयर के केस में देख लेते हैं। तो बच्चों प्रेफरेंस शेयर के केस में हमारे पास 45,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशंस आई थी, और प्रेफरेंस शेयर में बच्चों हमें 3 रुपीज मिलना था एप्लीकेशन पे। तो बच्चों टोटल हमें प्रेफरेंस शेयर के केस में कितनी एप्लीकेशन मनी मिली होगी, 1,35,000। तो बच्चों रिकॉर्ड कर लेंगे अप्रैल 1 को डेबिट साइड में आ जाएगा टू प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, हमें 1,35,000 रुपीज की प्रेफरेंस शेयर पे एप्लीकेशन मनी मिली होगी। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे बच्चों हमें एप्लीकेशन मनी रिसीव होगी, उसको बच्चों हमने रिकॉर्ड कर लिया। अब बच्चों अलॉटमेंट वाली डेट पे हमें इस एप्लीकेशन मनी को ट्रांसफर भी तो करना पड़ेगा ना शेयर कैपिटल में। तो देखो बच्चों क्या बोल रखा है कि 1 मई को अलॉटमेंट करी है कंपनी ने। तो बच्चों जो
ट्रांसफर की एंट्री पास करेंगे वो बच्चों अब हम जर्नल के थ्रू करेंगे। तो बच्चों मई 1 को सबसे पहले हम इक्विटी शेयर की जो एप्लीकेशन मनी मिली है उसको बच्चों हम शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे। तो देखो बच्चों हमारे पास इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी कितनी मिली थी 3,60,000। उसमें से बच्चों 30,000 याद करो हमने रिफंड करा था ना, 10,000 शेयर की जो एप्लीकेशन रिजेक्ट करी थी उन पे रिफंड कर दिया था। तो बच्चों हमारे पास अब एप्लीकेशन मनी कितनी बच गई होगी रिफंड करने के बाद 3,30,000 है ना बच्चों, 3,30,000 रुपीज की एप्लीकेशन मनी हमारे पास बच गई होगी। अब बच्चों इस एप्लीकेशन मनी को हमें ट्रांसफर करना है शेयर कैपिटल में। तो बच्चों इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को डेबिट कर दिया, 3,30,000 रुपीज की हमारे पास एप्लीकेशन मनी बच गई थी और उसको हमें शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करना है। अब बच्चों याद करो शेयर कैपिटल में किस बेसिस पे अमाउंट जाता है, जितने शेयर्स हमने अलॉट करे होते हैं। और बच्चों हमें क्वेश्चन में क्या बोल रखा था कि इक्विटी शेयर्स कितने अलॉट करे हैं, 1 लाख हमने इश्यू करे हैं। तो बच्चों उससे ज्यादा तो अलॉट कर नहीं सकते, तो कंपनी ने 1 लाख ही इक्विटी शेयर्स अलॉट करे होंगे। तो बच्चों 1 लाख इक्विटी शेयर्स के बेसिस पे 3 रुपीज पर शेयर की एप्लीकेशन मनी हम ट्रांसफर कर देंगे शेयर कैपिटल में। तो टोटल बच्चों शेयर कैपिटल में कितना अमाउंट ट्रांसफर होगा 3 लाख रुपीज है ना बच्चों। तो हमने 3,30,000 में से 3 लाख रुपीज तो शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया। तब भी बच्चों देखो हमारे पास 30,000 रुपीज की एप्लीकेशन मनी बच रही है। अब बच्चों देखो ये एप्लीकेशन मनी किन शेयर होल्डर्स की होगी, जिनको बच्चों प्रो राटा अलॉटमेंट करी गई थी। क्या बोल रखा था बच्चों क्वेश्चन में कि जितने भी रिमेनिंग एप्लीकेंट्स बचे थे उनको सिर्फ 15,000 शेयर से दिए गए, मतलब उनकी बच्चों ज्यादा एप्लीकेशंस आई होंगी और उन्हें हमने कम शेयर्स अलॉट करा है। तो बच्चों उनकी हमारे पास एप्लीकेशन मनी बच गई होगी ना। तो बच्चों जो 30,000 रुपीज की हमारे पास एक्सेस एप्लीकेशन मनी बच गई है। अब बच्चों याद करो हम एक्सेस एप्लीकेशन मनी को कहाँ एडजस्ट करते हैं, अलॉटमेंट पे है ना बच्चों। अभी तक हम यही करते आ रहे थे, जो भी हमें एप्लीकेशन मनी मिलती थी एक्सेस सरप्लस में मिलती थी उसको बच्चों हम पहले से ही अलॉटमेंट के लिए एडजस्ट कर लेते थे। तो यहाँ पे बच्चों हमारे पास 30,000 रुपीज की एक्सेस एप्लीकेशन मनी है जिसको बच्चों हम अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर देंगे। तो बच्चों हमने अलॉटमेंट अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 30,000 रुपीज। ठीक है बच्चों, तो हमने यहाँ पे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी का देख लिया, रिफंड करना था वो बच्चों रिफंड कर दिया, फिर शेयर कैपिटल में हमने ट्रांसफर कर दिया और फिर बच्चों जो हमारे पास एक्सेस एप्लीकेशन मनी बच गई उसको बच्चों हमने अलॉटमेंट के लिए एडजस्ट कर दिया। तो बच्चों यहाँ पे हमारी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन कंप्लीट हो गया। अब बच्चों नेक्स्ट हमें प्रेफरेंस शेयर की हमें एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर करनी है। तो देखो बच्चों हमें प्रेफरेंस शेयर पे कितनी एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई थी 1,35,000। अब बच्चों हमें इस एप्लीकेशन मनी को ट्रांसफर करना है शेयर कैपिटल में, और शेयर कैपिटल में बच्चों हमने कितने शेयर्स अलॉट करे हैं, तो बच्चों हमने प्रेफरेंस शेयर में तो फुली अलॉट करे, मतलब 45,000 प्रेफरेंस शेयर हमने अलॉट करे हैं। तो बच्चों 45,000 प्रेफरेंस शेयर के हिसाब से 3 रुपीज की एप्लीकेशन मनी हम प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे है ना बच्चों। तो बच्चों मई 1 को जो हमें प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन मनी मिली थी 1,35,000 रुपीज की, उसको अब हम प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर हो गई, तो यहाँ पे हमारा प्रेफरेंस शेयर का एप्लीकेशन भी कंप्लीट हो गया। अब बच्चों नेक्स्ट अलॉटमेंट आया होगा। तो बच्चों देखो क्या बोल रखा था कि इक्विटी शेयर के केस में 3 रुपीज पर शेयर मिलना है अलॉटमेंट पे। तो सबसे पहले बच्चों अलॉटमेंट को हम ड्यू करते हैं, तो इक्विटी शेयर के अलॉटमेंट को बच्चों ड्यू करते हैं। तो देखो बच्चों हमें टोटल अलॉटमेंट पे मिलना कितना है 1 लाख इक्विटी शेयर हमने अलॉट करे हैं और 3 रुपीज पर शेयर मिलना है। तो टोटल बच्चों सबसे पहले हम ड्यू कितना करेंगे मई 1 को इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को बच्चों हम डेबिट कर देंगे। 1 लाख पे हमें 1 लाख शेयर अलॉट करे हैं और 3 रुपीज पर शेयर था, तो टोटल बच्चों हमें 3 लाख रुपीज मिलने हैं। तो अलॉटमेंट अकाउंट को डेबिट कर दिया और बच्चों हम अलॉटमेंट मनी को ट्रांसफर कर देंगे शेयर कैपिटल में। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमने इक्विटी शेयर की जो अलॉटमेंट थी उसको ड्यू कर दिया। अब बच्चों इसी तरीके से प्रेफरेंस शेयर की अलॉटमेंट को भी ड्यू कर देते हैं। तो बच्चों देखो प्रेफरेंस शेयर पे हमें 4 रुपीज मिलना था अलॉटमेंट पे और 45,000 टोटल बच्चों हमने शेयर्स अलॉट करे हैं प्रेफरेंस शेयर। तो बच्चों उनका अलॉटमेंट पे देख लेते हैं। तो बच्चों मई 1 को सेम प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को भी हम डेबिट कर देंगे। 45,000 प्रेफरेंस शेयर पे हमें 4 रुपीज पर शेयर मिलना है, तो टोटल बच्चों हमें मिलना कितना है 1,80,000। तो बच्चों डेबिट कर दिया, ड्यू कर रहे हैं ना मिलना है इसलिए डेबिट करा है। और बच्चों हम इसको कहाँ ट्रांसफर कर देंगे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे बच्चों हमने दोनों ही शेयर्स पे अलॉटमेंट को ड्यू कर दिया। अब बच्चों हमें अलॉटमेंट का अमाउंट रिसीव हुआ होगा, तो बच्चों उसको हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे कैश बुक में है ना बच्चों। तो बच्चों देखो कैश बुक में हम रिकॉर्ड करेंगे। सबसे पहले इक्विटी शेयर अलॉटमेंट का देख लेते हैं। तो देखो बच्चों हमने ड्यू कितना करा था 3 लाख रुपीज बच्चों हमें टोटल मिलने थे अलॉटमेंट पे।
और देखो बच्चों हमें क्या बोल रखा था कि हमारे पास 30,000 रुपीज की एप्लीकेशन मनी बच्चों पहले से भी थी ना, जो हमने एप्लीकेशन के टाइम पे एडजस्ट करी थी। 30,000 रुपीज की हमें एप्लीकेशन मनी एक्सेस मिल गई थी। तो बच्चों देखो 30,000 रुपीज हमारे पास पहले से ही अलॉटमेंट के हैं। तो बच्चों हमें मिला कितना अमाउंट होगा, 3 लाख टोटल मिलना था, उसमें से 30,000 पहले ही मिल गया था एप्लीकेशन के टाइम पे। तो बच्चों अलॉटमेंट की हमें मनी एक्चुअली में कितनी मिली होगी, 2,70,000। ठीक है बच्चों, तो हमने कैश बुक की डेबिट साइड में आ जाएगा, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 2,70,000 रुपीज हमें मिले होंगे। 3 लाख बच्चों टोटल मिलने थे, उसमें से 30,000 पहले ही मिल गए, तो नेट अमाउंट हमें 2,70,000 मिल गए होंगे। ठीक है बच्चों, ऐसे बच्चों प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट का देख लेंगे। तो बच्चों देखो प्रेफरेंस शेयर पे हमें अलॉटमेंट की मनी कितनी मिल रही थी, 1,80,000, और बच्चों ये अमाउंट हमें रिसीव हो गया होगा, बिकॉज बच्चों क्वेश्चन में बोला है कि सारा अमाउंट रिसीव हो गया है। तो बच्चों May 1 को हमें प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट का अमाउंट भी रिसीव हो गया होगा, तो टू प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट कैश बुक की डेबिट साइड में आ जाएगा। 1,80,000 रुपीज हमें प्रेफरेंस शेयर के भी मिल गए होंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमारा अलॉटमेंट भी दोनों शेयर्स पे कंप्लीट हो गया। अब बच्चों लास्ट में फर्स्ट और फाइनल कॉल था, जो कि बच्चों 1 सितंबर को ड्यू करनी है, और इक्विटी शेयर के केस में 4 रुपीज पर शेयर मिलना था फर्स्ट और फाइनल कॉल पे। तो बच्चों सबसे पहले ड्यू करेंगे फर्स्ट और फाइनल कॉल को। तो देखो बच्चों सितंबर 1 को हमें इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट को डेबिट कर देंगे। कितने अमाउंट से, 1 लाख इक्विटी शेयर बच्चों हमने टोटल अलॉट करे थे, और 4 रुपीज पर शेयर मिलना है। तो टोटल बच्चों हमें 4 लाख रुपीज मिलना है फर्स्ट और फाइनल कॉल पे। तो बच्चों इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे 4 लाख से, और बच्चों हम ट्रांसफर कर देंगे फर्स्ट और फाइनल कॉल की मनी को शेयर कैपिटल में, है ना बच्चों। तो यहाँ पे हमने इक्विटी शेयर पे जो फर्स्ट और फाइनल कॉल का अमाउंट था उससे बच्चों ड्यू कर दिया। अब बच्चों इसी तरीके से हम जो प्रेफरेंस शेयर पे अमाउंट है उसको ड्यू कर देंगे। तो बच्चों देखो प्रेफरेंस शेयर के केस में फर्स्ट और फाइनल कॉल पे 3 रुपीज पर शेयर मिलना है, तो बच्चों ड्यू कर देंगे। सितंबर 1 को प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट को डेबिट कर दिया। अब कितने अमाउंट से करेंगे, तो बच्चों याद करो हमने प्रेफरेंस शेयर कितने अलॉट करे हैं, 45,000, उन पे हमें 3 रुपीज पर शेयर मिलना है। तो टोटल बच्चों 1,35,000 हमें फर्स्ट और फाइनल कॉल का मिलना है प्रेफरेंस शेयर पे। तो बच्चों प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट को डेबिट कर दिया, और बच्चों हमने उसे ट्रांसफर कर दिया प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में। ठीक है बच्चों, तो हमने प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट और फाइनल कॉल को भी ड्यू कर दिया। अब बच्चों हम इनकी रिसीविंग एंट्री पास कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो देखो हमारे पास क्या था कि सारे अमाउंट बच्चों रिसीव हो गए हैं, बस बच्चों हमें बोल रखा था लास्ट में कि 1000 इक्विटी शेयर्स और 500 प्रेफरेंस शेयर पे हमें कॉल का अमाउंट रिसीव नहीं हुआ। तो बच्चों हमें अमाउंट देखना पड़ेगा ना कि कितना अमाउंट रिसीव नहीं हुआ। तो बच्चों सबसे पहले इक्विटी शेयर के केस में देख लेते हैं। तो देखो बच्चों हमें फर्स्ट और फाइनल कॉल पे इक्विटी शेयर के केस में 4 लाख रुपीज मिलना था। अभी हमने 4 लाख रुपीज ड्यू करा था ना, 4 लाख मिलना था, उसमें से बच्चों हमें 1000 शेयर्स पे अमाउंट नहीं मिला। तो 1000 शेयर पे बच्चों हमें 4 रुपीज नहीं मिला फर्स्ट और फाइनल कॉल का, मतलब बच्चों टोटल हमें 4,000 रुपीज नहीं मिले। तो 4 लाख में से बच्चों 4,000 नहीं मिले, तो रिमेनिंग अमाउंट हमें कितना मिला होगा, 3,96,000। उसको बच्चों हम कैश बुक की डेबिट साइड में लिख देंगे। फर्स्ट और फाइनल कॉल की मनी हमें रिसीव हो गई रिमेनिंग शेयर्स पे। ठीक है बच्चों, 1000 शेयर्स पे जो अमाउंट नहीं रिसीव हुआ उसको हटा के हमारे पास रिमेनिंग शेयर्स पे फर्स्ट और फाइनल कॉल का अमाउंट रिसीव हो गया। अब बच्चों इसी तरीके से प्रेफरेंस शेयर का देख लेंगे। तो बच्चों प्रेफरेंस शेयर के लिए बोल रखा है कि 500 प्रेफरेंस शेयर पे हमें कॉल का अमाउंट रिसीव नहीं हुआ है, जो कि बच्चों 3 रुपीज था। तो देखो बच्चों हमें प्रेफरेंस शेयर पे टोटल मिलना कितना था, 1,35,000, उसमें से हमें 500 प्रेफरेंस शेयर पे 3 रुपीज पर शेयर नहीं मिला। तो बच्चों 1,35,000 पे हमें कितना अमाउंट नहीं मिला, 1,500। 500 प्रेफरेंस शेयर पे 3 रुपीज नहीं मिला, तो टोटल हमें 1,500 रुपीज नहीं मिला। तो बच्चों बैलेंस हमें कितना मिल गया होगा, 1,33,500। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमें प्रेफरेंस शेयर पे भी फर्स्ट और फाइनल कॉल का अमाउंट रिसीव हो गया। अब बच्चों हम अपने कैश बुक का टोटल देख लेंगे, बिकॉज सारी जनरल एंट्रीज होगी। तो बच्चों हमारे पास टोटल इतना आ रहा है, उसमें से बच्चों हमने इतना रिफंड कर दिया था, तो बच्चों हमारे पास कैश बुक में इतना बैलेंस आ गया। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमारी कैश बुक कंप्लीट हो गई, और बच्चों सारी जनरल एंट्रीज तो हमने पास कर ही दी। तो बच्चों क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।